एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम ड्रॉपर का जो मॉड्यूल होता है फिज़िक्स का भी केमिस्ट्री का भी दोनों मॉड्यूल को सोल्व करके दिखाएंगे। इससे होगा ये कि जैसे कई बच्चे होते हैं जिनसे सोल्व होते नहीं है क्वेश्चन, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे तो क्वेश्चन होते नहीं हैं। इसकी वजह से वो पूरे साल को ख़राब कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो शर्माते भी रहते हैं कि यार टीचर से डाउट कर पूछूंगा और लोगों को तो आता है, मुझे नहीं आता, थोड़ा सा मतलब अजीब फील करते हैं। लेकिन उन सभी के लिए मैं पूरे मॉड्यूल को सोल्व करूंगा और आपका 1 साल बचा रहा हूँ, तो इसलिए मैं सब्सक्राइबर भी डिज़र्व करता हूँ। सब्सक्राइबर मेरे अभी कम ही है, वॉच टाइम भी थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा यार एक बार शेयर वगैरह कर देना। रिपीटली देख सकते हो या फिर मतलब मोबाइल में बस ऑन रख के छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं ये सभी आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तो मुझे कुछ पैसा वैसा मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने भी ये कुछ फेस किया था। एक टाइम पे क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, मैं सोच रहा था क्या करूँ। और जो मेरी क्लास थी उनमें सभी मतलब टॉपर्स ही थे, तो ये रहता था कि यार मतलब बेइज्जती फील हो जाती थी कि यार मुझे नहीं आता और सभी को तो आता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर पेरेंट्स का भी कॉल आता होगा कि कैसी चल रही है पढ़ाई, अब उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो आप, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको अच्छा लगे तो करो, वरना कोई बात नहीं, देखते हैं कोई तो करेगा। स्टार्ट करते हैं। ये वाला वर्क पावर एनर्जी का है, वर्क पावर एनर्जी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, जो 11th-12th का मॉड्यूल होता है वो भी सेम ही रहता है ड्रॉपर का और इसका। मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें लेवल सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में NCERT वाले MCQ दे रखे हैं, और जो 11th-12th का होता है उसमें लेवल 1 के सेक्शन B में दिए होते हैं। क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, मतलब इतनी कुछ फ़र्क नहीं रहता है। लेकिन जो सेक्शन होते हैं वो थोड़े से उधर पुधर कर देते हैं, उनका कुछ मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 8 यूनिट एंड 5 यूनिट, देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 0, द एंगल बिटवीन देम इज। स्केलर प्रोडक्ट क्या हुआ? एक तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, एक स्केलर प्रोडक्ट को कह सकते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे A वेक्टर B वेक्टर, इनका वो कर देंगे तो AB कोस थीटा, यही होता है। अब कोस मतलब इसको पूरे को 0 रखना है, इसको 8 कर दिया, इसको 5 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया कोस थीटा, तो इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या रहेगा? कोस थीटा इज इक्वल टू 0 ही रहेगा ना, 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा। कोस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे। ये पहला क्वेश्चन हो गया, सॉरी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर द वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस d इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे रहेगा? वर्क डन क्या होता है? फोर्स जब लग रही हो किसी, मतलब इस साइड को जा रहा हो, मूविंग ऑब्जेक्ट हो एक्स उसमें, और फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही हो, अगर एंगल पे हो तब भी अगर पॉजिटिव रखना हो तो क्या एक्यूट एंगल होता है, या 90 से इस साइड सभी पे वो रहेगा। अगर 90 हो गया तो 0 हो जाए, क्योंकि अभी देखा हमने कोस थीटा इज इक्वल टू 0 क्या बोलता है 90 पे। अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो 0 हो जाएगा ना, f(x) कोस थीटा। अभी ऑप्शन देखो, इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एक तो ये हो गया परपेंडिकुलर, इसका तो 0 हो गया। सेकंड में देखते हैं, सेकंड हाँ हो सकता है, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है, इसमें ऑब्टूज एंगल बना रहा है, और इसमें माइनस रहता है कोस का, इसमें एंटी पैरेलल हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनस में हो जाएगा इसमें भी, और मतलब एक ही ऑप्शन बचता है, इसको मना देते हैं। ये वो हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड का क्या है? इन फिगर गिवन बिलो शो द फोर्स F versus displacement x graph, the net work done by the force when an object is displaced from x is equal to 0 to x is equal to 16 मीटर। ओके, तो ये वो दे रखा है fx का ग्राफ,
अब इसमें क्या बताना है, वर्क डन बताना। 0 से 16, 0 यहाँ पे है, 16 यहाँ तक है। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा इसमें देखते हैं। एक तो ये बन रहा है रेक्टेंगल, और 2 इंटू ये बन रहा ट्रायंगल। अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, मतलब 12 माइनस के 4 करेंगे कितना आ जाएगा 8, इंटू में वो कितनी है ब्रेथ 4, कितना आएगा 32, और 2 इंटू में हाफ लेंथ इंटू मतलब बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसा कुछ होता है। अब बेस क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें ही 4 है, इसलिए मैंने वो किया, वरना अलग अलग करके वो कर देते क्योंकि सेम है ना। इसमें 16 माइनस के 12 क्या रहेगा 4, हाइट कितनी है 4, अब 2 से 2 गया, 4 इंटू 4 क्या रहे हो जाएगा 4 इंटू 4 16, 16, इनको ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 8, 6 to 8 और 1 3 4 48 जूल। ऑप्शन कौन सा है 3, यही हो जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए बुलेट हैविंग मास दे दिया, इज फायर्ड टुवर्ड ए फिक्स्ड वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स कम आउट ऑफ द वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, देन द टोटल वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन पूछा है। वर्क डन के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो वर्क डन क्या हो जाएगा Fx, और दूसरा क्या होता है F डॉट है ना ये, और दूसरा डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में चेंज। मास सेम है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और इसको हम चेंज में करना हो तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल माइनस के वी इनिशियल। अब मैं एक और आपको राज की बात बताता हूँ कि हमने ये मतलब ब्रैकेट के बाहर क्यों नहीं लिया स्क्वायर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ a माइनस के b, इसका स्क्वायर पढ़ा हुआ a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन उससे फिर आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए हम इसको अंदर ही लेते हैं। दूसरा इसका ये भी रीज़न है कि इसको हम ऐसे करते हैं, क्या होता है मतलब के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, डेल्टा के ई इसको ही कहेंगे ना। अब इसको क्या लेंगे हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब इसको हाफ एम दोनों में सेम है, इसको कॉमन ले लेते हैं हाफ एम। अब बचा क्या वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल का स्क्वायर। ये जो है ना, मैं भी कभी मुझे कन्फ्यूजन रहती थी पहले ही में कि हम इसको बाहर क्यों नहीं लेते हैं, फिर मैंने समझा इसको क्या क्यों नहीं लेते हैं। अब देखते हैं हाफ एम क्या दे रखा है 10 ग्राम है, तो इसको केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। वी फाइनल क्या है 400, मतलब 20 इंटू में 20 माइनस के इनिशियल क्या थी 30 इंटू 30। अब इसको 10 से 10 गया और 100 बच गया। यहाँ पे क्या है 400, टू में क्या है 900, ये क्या हो जाएगा माइनस के 500, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में देखते हैं, हाँ माइनस में दे रखा है 1/2 इंटू में 1/100 इंटू में 500, माइनस को यहाँ पे बाहर ले लेते हैं। 0 से 0 गई, इसको मत करेंगे 2.5 आएगा माइनस के 2.5 जूल। ये वर्क डन होगा रेजिस्टिव फोर्स का। समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा भी समझ में आ रहा था यार, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थोड़ी ज़रूरत है। अभी फ्री में ही काम कर रहा हूँ, अभी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे तो शायद क्वालिटी को मैं इंक्रीज भी कर पाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दिया ना फिर दिक्कत हो जाती है।
मुझे भी और आपको भी, क्योंकि फिर बीच में यार कुछ स्टेप मिस हो गया, वही बात है, फिर मज़ा सा नहीं रहता। एफ क्या दे रखा है, एफ वेक्टर। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हो ना, पेन उठाना पड़ेगा आपको। तो क्या मतलब पेन उठाने से क्या मतलब है, एक एक चीज़ जो जो दे रखी है क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको लिखो। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये फोर्स एफ वेक्टर दे दिया, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेस इट थ्रू डी वेक्टर इतना होता है। टोटल वर्क डन पूछ रखा है। एफ दे दिया क्या है 3i 4j कैप प्लस की 5k कैप, और जो डी वेक्टर दे रखा है वो क्या है 5k कैप, और जो वर्क डन होता है क्या होता है एक्स की डायरेक्शन मतलब डी की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ, तो एफ इंटू डी मतलब कोस होता है ना, एफ डी कोस थीटा। अब देखो सिर्फ के वेक्टर दे रखा है और सभी जीरो है, मतलब इसको लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप। अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ रहता है। या फिर इसको देख सकते हैं कि सिर्फ डी की डायरेक्शन में देखनी है एफ के कंपोनेंट, तो सिर्फ 5 है डी की डायरेक्शन, उसकी के की डायरेक्शन में, तो इन सेम को तो हो जाएगा ये। मतलब आपने देखा होगा आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू के कैप, ये सभी आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो मतलब वेक्टर आपको अच्छे से समझना हो, एक एक चीज़ मैं समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे से समझा दूँगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको समझना है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो चाहिए, मैं बना दूँगा। मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, अगर कंटेंट मतलब उस पर कॉन्सेप्ट पे बनाने लगूँगा तो वेव्स आने थोड़े से मुश्किल हैं। बाकी अगर करोगे तो वेव्स की फिर मैं चिंता कर छोड़ के एक पे भी ध्यान दूँगा, सिर्फ एक भी बोलेगा तो। ये आई हो गया, आई मतलब ये हो गया, और आई जे और के कर दिया हमने, तो इसके जे हो गया या फिर के हो गया या फिर आई हो गया, 0 0 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या हो गया 90 डिग्री एंगल हो गया, और इसके बीच में क्या है 0 है, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो फिर ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 जूल हो गया इसका आंसर। ये देखो पहला ही ऑप्शन दे रखा है। जो 6 है 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी ऑफ मास m is raised to height h from ground along three different paths by first, second and third against gravity as shown below. If work done 1, work 2 and work 3 are the work done along the respective path of 1, 2 and 3, then the correct options are is there is no non-conservative force. इसका क्या मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है कि जो उस पर डिपेंड नहीं करती पाथ पे, तो मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे। अगर यहाँ से घूम के ऐसे ऐसे जाओ या फिर ऐसे ऐसे घूम के जाओ, यहाँ तक कि मतलब एक पॉइंट पे जाना या फिर सीधे जाओ, तो इनके उसमें वो जो फोर्स मतलब वर्क होगा जो वो सेम रहेगा, मतलब 0 नहीं सेम। तो या फिर इसमें यहाँ से जाओ सीधे जाओ या फिर सीधे जाओ, सभी में क्या रहेगा वर्क 1 इज इक्वल टू वर्क 2 इज इक्वल टू वर्क 3। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें फोर्थ करेक्ट। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बॉल one of mass m and other of mass 2m are moving toward each other with respective speed of इतना मतलब 10 meter per second and 20 meter second on a smooth horizontal floor. If after collision they stick to each other and move as a combined mass perfectly inelastic collision, then परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन देन स्पीड ऑफ द कंबाइंड मास क्या होती है। तो इसमें
क्या होता है ना कि जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं, मतलब जो भी कोलिजन होते हैं, इनमें सभी में मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो ए की वैल्यू तो इसमें क्या हो जाती है 0, और m1 v1 प्लस के m2 v2 इजिकल टू m1 प्लस के m2, क्योंकि ये स्टिक हो गया ना बाद में, जो इनका बाद में कंबाइन होकर जो वेलोसिटी रहेगी वो ये, और इसको नीचे ले जाते हैं v1 प्लस के m2 v2 m1 प्लस के m2, ये हो गया जो कंबाइन की वेलोसिटी, ये वो हो गई। अब इसमें देखते हैं इसका क्या रहेगा, मास m, और इसको v1 क्या है 10, m2 क्या है प्लस के, नहीं मैंने क्या कर दिया 2 बॉल ऑफ मास 2, मतलब एक तो इस साइड जा रही होगी और एक इस साइड आ रही होगी। m, इसको m ले लेते हैं, इसको 2m ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या फिर इसको 2m ले लेते हैं, इसको m ले लेते हैं, इसकी 20 ले लेते हैं और इसकी 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। इससे क्या रहेगा ना, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी, फिर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। m1 क्या है ये, और प्लस के 2m ले लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम 20 प्लस के m इंटू में क्या है ये 10 बाई में 2m प्लस के m क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। इस साइड होगा प्लस, तो ये प्लस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, और इस साइड माइनस होगा तो इसको नेगेटिव में ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 4m मतलब 40m माइनस के 10m बाई में 3m क्या हो जाएगा 30m बाई में 3m, 3 से 3 गया, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। अरे मतलब ऐसे नहीं काटना होता है, मतलब ऐसे बता रहे हैं कि जैसे 30 था तो फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, और m से m गया तो क्या आ जाएगा v, कंबाइंड मास की वेलोसिटी क्या आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। आंसर देख लेते हैं। अब ये हो गया 7-2, सेकंड ऑप्शन हो गया ना। अब 8th देखते हैं। 8th में क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m moving on a circular track of radius r with constant speed u, work done by centripetal force after it complete one circle is, देखो सर्कल ये है और सेंट्रीपिटल फोर्स ये होगी, और इस ऐसे कुछ वो लग रही होगी फोर्स, तभी तो ये घूम रहा है ना, वरना घूमेगा कैसे, इसी उसमें डायरेक्शन में लग जाएगी तो हो नहीं सकता। परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था f इंटू डी कोस थीटा अगर 90 है तो ये पूरा हो जाएगा 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0, सिंपल 0। 9th, a body is dropped from 100 meter and then it's rebound to height h, the percentage loss। ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है। मान लो कि एक यहाँ पे बॉल है 100 है ना, 100 मीटर यहाँ से ड्रॉप कर दी और ये वापस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे क्या है 70, तो यहाँ पे थी जब इसकी वह क्या थी पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक तो 0 होगी, यहाँ पे आने के बाद भी जो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में भी 0 और इस केस में भी 0, तो फिर क्या हो जाएगा mgh इज इक्वल टू कुछ भी लगा लो, कुछ दे नहीं रखा, मान लो 100 ही मान लो, इसको 100 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि m और g तो कांस्टेंट है, इसको हटा ही देते हैं, h को ही मान लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 100, यहाँ पे 70, तो फिर 100 पहले 100 था, बाद में 70 हो गया, तो लॉस कितना हो गया 30%। सिंपल, अगर मान लो अगर यहाँ पे कुछ होता तो क्या होता mgh प्लस के काइनेटिक एनर्जी भी होता, मतलब कि हाफ mv², सिर्फ ये, ठीक है, ये इक्वल टू इस पूरे के नहीं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखा है। यहाँ पे भी सेम होता, मान लो अगर हाईएस्ट पॉइंट ये होता और यहाँ पे पूछ रखा होता बस mgh
प्लस के हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा कुछ होता। ठीक है, फिर इसमें से वो देखते हैं। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। अगर मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही हो तो एडजस्ट कर लो इस वीडियो में, अगली वीडियो में मतलब अच्छे से ट्राई करूँगा। अब है ही ऐसे तो मैं क्या करूँ। A moving body has kinetic energy twice its momentum. Speed of body is kinetic energy क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस इज मोमेंटम। क्या कर रहा था फिर मैं, छोड़ो इसको। ट्वाइस मोमेंटम देन स्पीड पूछ रखी है, तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की तरफ उसमें लिखेंगे तो पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू के होता है। मतलब इसको ऐसे कैसे रखते हैं, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर ऐसे होता है काइनेटिक एनर्जी, और जो मोमेंटम क्या होता है एम वी। अब इसको ऐसे करना हो, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या करूँ, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और इसको एम से ही डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे सेम आ गया ना। अब इसमें क्या दे रखा है, ए बॉडी इज मूविंग हैज़ काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस इस मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल टू 2mv, मतलब मोमेंटम, इसको मोमेंटम कर देंगे p। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv। m से m गया, v से एक v गया, v क्या हो जाएगा, इसको 2 को साइड भेज देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे था ये, मतलब थोड़ी सा मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया है, इतना कुछ काम का था नहीं, काम का बस ये है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन ये वाला जो है ना आगे ज़रूर काम आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैसे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m/k। आपने पढ़ा भी होगा ये फॉर्मूला। इसको p को मतलब केयर दोनों तरफ वो कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m/k ही, ऐसे कुछ हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज ले लिया है हमने, इस पर अच्छी राइटिंग में करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत, समझ नहीं आ रहा होगा जो भी है, लेकिन अभी क्या करें। मास दे दिया, पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या दे रखा है। मास क्या दे रखा है, 1 kg। वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी का वेक्टर, वेलोसिटी नहीं दी, 3i प्लस के 4j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, अंडर रूट में मतलब इसका 16 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इन दोनों ऐड करेंगे 25, यानी कि 5 कुछ हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम क्या है 1 kg, वी कितना 5 × 5 क्या हो जाएगा 25/2, 12 × 5 जूल। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं था कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अब इसमें देखो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस क्वेश्चन में क्या है कि वो पूछ रखा है काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय इट। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, वर्क क्या होता है डेल्टा की, या फिर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रखी है, बस वर्क डन लगा लो, वर्क डन पूछ रखा है। और क्या है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना हो जाएगा, मतलब एनर्जी में चेंज होता है यार, सिंपल सी बात है। डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम जी एच, मतलब हाफ नहीं mgh। काइनेटिक एनर्जी भी इसके बराबर है, द काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस बाय इट। ठीक है, ये मतलब इसमें तो सिर्फ इस फिगर पे एक्सप्लेन कर रखा है,
यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो जाएगा, mgh का चेंज हो रहा है, बस ये है, इस पे डिपेंड नहीं करती हेल्प पे, ठीक है, इस पे, ठीक है। 12 हो गया, 13 का देख लेते हैं हम। If a symbol have usual meanings, then which of the following relations is true for equilibrium for a particle? ये ऑप्शन दे रखे हैं, दिख तो रहा होगा ना, देख लेता हूँ मैं एक बार। थोड़ा सा ऊपर हो गया था, सॉरी, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है, सॉरी, कैमरा देख रहा था मैं एक बार, कहीं दिख तो नहीं रहा। हाँ, इसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं। अरे जनरली मैं ही बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क डन नहीं, du/dr इक्वल टू 0 हो जाता है। सिंपल सी बात है। u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिंपल भाषा में कह दो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन r की टर्म में 0 हो जाता है। राइटिंग से यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस पेज पे राइटिंग मैं अच्छी करूँगा, क्या कर सकते हैं, अब आदत से मजबूर। डॉक्टर्स की आपने सुना भी होगा, वैसे होती नहीं है अच्छी, कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन टू स्टार्ट इंजन ऑफ ए कार ऑफ मास, मास क्या दे रखा है कार का, मतलब जो होता है पहले लिख लेते हैं। 1000 kg दे दिया, अच्छी रेटिंग में लिख रहा हूँ, अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलेरेशन स्पीड दे दिया, वी क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 72 km/h, ठीक है। अब टाइम भी दे दिया 20 सेकेंड, लेकिन अगर देखी जाए तो एम ए समझ नहीं आ रहा इसको क्या काम है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं एक बार। द पावर रिक्वायर्ड बाय इंजन ऑफ कार ऑफ मास इतना, एम दे दिया, एक्सेलरेट इट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में 0 थी, स्पीड ये दे दी। पहले स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 72 × 5 × 18, ये 4 से वो कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर/सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब पावर क्या होती है, डेल्टा के इंटू में टाइम, या फिर वर्क डन बाय टाइम, इसको ही कहते हैं ना कि कितने टाइम में कितना वर्क किया, उसको पावर कह देते हैं। अब डेल्टा के क्या हो जाएगा, हाफ, एम क्या दे रखा है 1000 kg इंटू में 20 इंटू में 20, और टाइम क्या दे रखा है 20 से 20 गया तो उसे ये गया 10, और ऑप्शन में देखो किलोवाट दे रखा है ना, तो इसको किलो वाट कर लेते हैं, मतलब किलो कर लेते हैं, वाट से पूरे की यूनिट होगी ना। अब 10 किलोवाट पावर, ये ऑप्शन में हो गया, पहले के ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अब 15, ठीक है। ए बुलेट ऑफ मास, मास दे दिया कितना 100 ग्राम, इसको कन्वर्ट करने के लिए केजी में 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 0 से 0 गई, 1/10 केजी आ गया, अब ये केजी, ओके। थिकनेस दे दी, थिकनेस या फिर कह लो एक्स 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना अगर क्वेश्चन में जरूरत हो। स्पीड दे दी, इमर्ज क्या दे रखा है, द इमर्जेंट स्पीड पूछ रखी है, और इमर्ज कितने से होता है 10 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, के ई फाइनल क्या है 10% ऑफ
कितना है 10% ऑफ के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, तो के फाइनल क्या है 10% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इजकल टू 10/100 इंटू में क्या है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी इनिशियल, ये दोनों में सेम रहेंगे, ये दोनों काट देते हैं हम। वी फाइनल इज इक्वल टू 10/100 0 से 0 गई 1/10 इंटू के इनिशियल का स्क्वायर। के इनिशियल कितना है, के इनिशियल कितना है 200, 0 से 0 गई, मतलब नहीं यार कैसे कर दिया मैंने, ये पहले इसको वो करना होता ना 15 इक्वेशन है 200 इंटू में 200 मतलब स्क्वायर करना था ना, 0 से अब 0 काट दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा 4000, ये हो गया। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, मतलब स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो रूट हो जाएगा ना, वी फाइनल इक्वल टू अंडर रूट 4000। देखो अब मैं अच्छी राइटिंग की ट्राई कर रहा हूँ 2, अब इनमें से एक फिगर 0 का ये हो गया 20/10 मीटर पर सेकंड। अब इसमें ऑप्शन में देखो क्या है, फर्स्ट ही ऑप्शन दे रखा है, समझ हो गया। अब 16th क्वेश्चन देख लेते हैं, अब अच्छी राइटिंग लिखेंगे, ठीक है ट्राई तो कर ही रहा हूँ यार, अब क्या कर सकते हैं। स्टोन ऑफ मास अभी देख लेते हूँ मैं, कैमरे में दिख तो रहा है ना, पहले दिख तो रहा है। स्टोन ऑफ मास, मास दे दिया कितना 2 kg। अच्छा हेल्ड ऑफ थ्रेड ऑफ लेंथ दे दिया, आर क्या दे दिया 2 मीटर। मूव्स इन वर्टिकुलर सर्कुलेशन मोशन, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टेंशन ऑफ थ्रेड एट लोवेस्ट पॉइंट एंड, इसका सिंपल से याद कर रख लो 6 mg, यहाँ से यहाँ तक की टेंशन का जो वो होता है ना डिफरेंस, वो कितना होता है 6 mg। 6 इंटू में m कितना है 2 और g कितना है 10, यानी कि 12 न्यूटन 120 न्यूटन, ये डिफरेंस आ गया। क्वेश्चन तो सिंपल है, ये थोड़ा सा मतलब याद करने का होता है, ठीक है, ऐसे कुछ ज़रूरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं इसको याद, क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि इस पर कई बार। अब इसमें देख लेते हैं हम, एक बॉडी इज रिलीज फ्रॉम पोजिशन ए एज शोन इन फिगर, द स्पीड ऑफ बॉडी एट पोजिशन बी इज, क्या होगा इसमें, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल कर लेते हैं हम, जो इक्वल टू के काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी थी जी एच इनिशियल माइनस के एम जी एच फाइनल इक्वल टू के, ठीक है, यानी कि एम जी को कॉमन ले लेते हैं हम, हाइट कितनी है 50 इंटू में माइनस के 10 हाफ एम वी स्क्वायर, वी पूछ रखा है, ठीक है, एम से एम गया, कितना हो गया ये जी इंटू में 40 इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है, इसको साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 400 इक्वल टू वी स्क्वायर, इसको वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20/2, क्योंकि 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 20, और 2 को ऐसे ही रख देंगे, यही शायद ऑप्शन में भी है, तो मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक और मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे वेलोसिटी क्या होती है, ये भी तो होता है ना अंडर रूट में क्या होता है 2gh, ऐसा कुछ भी फॉर्मूला होता है, होता है ना। यहाँ से अगर देखें तो हाइट कितनी है, मतलब डिफरेंस कितना है 40 का, 2 इंटू में
10 इंटू में 40, हाँ तो उससे भी सेम रहा है। मतलब क्या होता है ना कि ये सभी वो होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सभी में सेम ही होता है, बस उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, इतनी कुछ दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन आसान ही रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा बीच में मतलब ट्रिम कर दिया पार्ट, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी साउंड की भी, और थोड़ी सी थी मतलब दिक्कत। मतलब क्या दे रखा है, ए बॉल ऑफ मास m1 कितना दे रखा है 4 kg, ओके। और v1 कितना दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, m2 दे दिया 6 kg, v2 कितना दे रहा है 20, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी पूछ रही है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस के m2 v1 माइनस के, नहीं यू कर लेते हैं, u2 स्क्वायर यहाँ पे बाहर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंदर लेता है, लेकिन इस फॉर्मूले में ही ऐसे है। ठीक है, 1/2 इंटू में कितना है m1 m2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24 इंटू में 4 प्लस के 10 6 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई कितना 40 माइनस के 20 या फिर 20 माइनस के 40 एक ही बात है। 20 काइनेटिक एनर्जी क्योंकि माइनस में नहीं होती ना, हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हाफ इंटू में 24 10 इंटू में 400, ठीक है 12 0 से 0 का 840 जूल जो भी है, ये आ गया। इसका 19 को देखते हैं, विच क्वांटिटी रिमेन कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूँ, कई बार मैंने बताया भी है। कोलिजन में चाहे कोई सा भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इसका आंसर 1 है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, आगे से स्टार्ट करते हैं हम। अब थक गए हैं यार, काफ़ी लंबी वीडियो होगी शायद, बट ठीक है, मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है ना। 920 चेन वाला है इसका, मतलब वर्क पर एनर्जी में इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, mgl 2n स्क्वायर। और n देखो m कितना दे रखा है 2 kg, g10 होता ही है, l की वैल्यू क्या दे रखी है 4 मीटर, n दे दिया हमें 1/4 है ना, तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, वर्क डन पूछ रखा होगा ना, वर्क डन, हाँ वर्क डन का बस एक ही फॉर्मूला होता है चेन के उसमें, तो यही बस लगाना होता है। 2 इंटू 10 इंटू में लेंथ 4 मतलब 4 मीटर, 2 इंटू में 4 इंटू में 4, 4 से गया 4, 2 से गया 2, ओके 2 10 का 5 2 2.5 जूल, ये आ गया। ओके ठीक है, 21 पहले फॉर्मूला लिखते हैं। 21 यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था पहले, तो क्या है कि पी का स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू k। ठीक है, यानी कि पी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k। ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को, आवाज़ तो ठीक आ रही होगी ना। ठीक है, तो मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। पी का स्क्वायर k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
100 ये 100 का स्क्वायर। ओके, अब 100 में n चेंज आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 n स्क्वायर, ये कुछ हो जाएगा। अब देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है, 50% चेंज आ रहा है, यानी कि 50 हो गया, यानी कि 100 का हाफ हो गया, n क्या हो गया इसमें हाफ, यानी कि 1000/4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि चेंज कितना हो गया इसमें 3/4, मतलब ऐसे कुछ लगा लो ना, इसको x मान लेते हैं, इसको x/4 हो जाएगा ना, फिर ये x/4 x माइनस का x/4 इंटू में 100। ओके, मतलब ऐसे ही होता है ना, डेल्टा और जो इनिशियल होता है इंटू में 100, ऐसे ही कुछ होता है। अब इसमें देख लेते हैं, 3/4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस का x इजिकल टू 3x/4, 3/4x, और यहाँ पे x इंटू में 100, 4 से ये गया, कितना आ जाएगा 25, 75% चेंज आ रहा है। ओके, मैंने एग्जांपल भी दिया है, इस एग्जांपल को ध्यान रखना, ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। 22 को देखते हैं हम। अरे यार फिर वही, ठीक है कोई नहीं। इंटरनल फोर्स कैन नॉट चेंज, क्या चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि मान लो अगर बॉम्ब है उसमें कुछ हो गया और वो फूट गया तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम चेंज नहीं कर सकता। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये तो चेंज हो जाती है ना, कैन नॉट चेंज नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसका तो यार मुझे भी नहीं पता, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि ये तो हो ही गया, इसका मुझे बाद में चेक करता हूँ एक बार। टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, यही ऑप्शन हो जाएगा, टोटल मोमेंटम सेम रहता है, ठीक है। ओके, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तभी तो उसको कहते हैं ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, स्लोप 0 हो जाता है, ठीक है। एयर रिस्टोरिंग फोर्स, अगर मान लो ऐसा कुछ होता है ना, यहाँ पे स्टेबल रहता है, यहाँ पे स्लोप 0 होता है, और पहला क्या था हाफ, ये क्या होता है p/x, p क्या है ऐसा ही कुछ होता है। मान लो यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे होता है, अगर मान लो इससे थोड़ा सा ऊपर ले गए, इस साइड ले गए, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगती है वापस यहाँ पे लेके जाने के लिए। इस ग्राफ से आप याद भी रख सकते हैं, ऐसे कटोरा है, ऐसे यहाँ पे लेके जाओगे, जैसे इस ये पेन है यहाँ पे इसकी मिनिमम है, इसको ऐसे ले गए यहाँ पे लेके जाने की कोशिश की, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी ना ग्रेविटी की, इसको वापस यहाँ पे लेके आ जाएगा, यहाँ पे लेके जाएंगे फिर वहाँ पे आ जाएगा, इसको ही कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके, एक कंजर्वेटिव फील्ड पोटेंशियल एनर्जी दे दी ये, देन कोरिस्पोंडिंग कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना। ओके 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 24 में क्या है, u इजिकल टू एक्स स्क्वायर, और जो वो होता है फोर्स क्या होता है माइनस के du/dx माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ u, पोटेंशियल एनर्जी x, तो x लगा लो, इसको r लगा लो, एक की बात होती है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का dx के टाइम, मतलब x²/dx, तो क्या हो जाएगा, ये तो इंटीग्रेशन होता है ना, अगर यहाँ पे x लगा दिया तो डिफरेंशिएशन करना था, 2x कुछ हो जाएगा, माइनस था माइनस लगा दिया, ऑप्शन ये रहा, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इफ़ ए मास कोलाइड्स इलास्टिकली विद इन अनदर identical mass at rest in oblique manner, then collision both the mass moves at an angle of, इसमें याद रखना होता है ये 25, मान लो ये वो है,
कोई यहाँ से, और ऑब्लिक मैनर ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये 90 डिग्री पे चला जाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये था इसका ऑप्शन, फिर ये हो जाए ना फोर्थ। सेक्शन बी काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मैं थोड़ी देर बाद में ही बनाऊंगा अब। ओके, वीडियो बंद कर देता हूँ अभी के लिए।